खैर मेरे दोस्तों आप आइए, एक शायर तक पहुंच रहा हूं। यहां से सफर करता हूं मऊ का। ताबिश रेहान हमारे कबीले का वो शायर, इस बस्ती के अंदर जो शायर आया है यकीन जानिए ताबिश के डर से आया, वरना जो मसरूफियत थी यकीनन घर जाना सब चाह रहा था। लेकिन ताबिश भाई बता रहे कि 18 से 20 साल 22 साल पुराना ताल्लुक है मेरा इस बस्ती से। तो आज मुझे अंदाजा लगा कि ताबिश भाई की उम्र क्या होगी। हालांकि इन्हें उम्र चोर भी कह दिया जाए तो इसमें मुबालगा पता नहीं चल रहा है। इमरान भाई से इनके बड़े मरासिम हैं, लेकिन ताबिश भाई की एक वाकया बताना चाहता हूं, उसके बाद ताबिश को बुलाना चाहता हूं। ताबिश रेहान साहब की शादी हुई थी 2013 के अंदर। 14 के अंदर अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत सी चांद सी बेटी अता की। 2014 की बात बता रहा हूँ। अल्लाह की रहमत आई इनके घर में। इन्होंने फोन किया, मुजाहिद हबीबी साहब अल्लाह ने एक बेटी अता की है, रहमत अता की है, लग रहा है प्रोग्राम इस साल ज्यादा होंगे, तो आप चले आइए और अकीका खा के यहाँ से जाइए। मैं गया वहाँ, खा के चला आया। जैसे ही दावत खा के बैठा, टीवी पे बैठा, हाथ धोकर तो देख रहा हूँ कि मुल्क के अंदर मोदी जी की फूल बहमत से सरकार बन गई। हमने कहा ताबिश भाई खुशखबरी तो अच्छी सुनाए, लेकिन इधर की खुशखबरी अच्छी नहीं रही। फिर मेरे दोस्तों किसी तरह से मुझे 5 साल के बाद फिर 2019 में फोन आता इनका कि मुजाहिद भाई अल्लाह ने अब बेटा अता किया है, आसिम। तो क्या है, आइए अकीका खा के जाइए। फिर खाया, खाने के बाद हस्बे मामूल फिर टीवी के सामने बैठा, रिमोट लिया, ऑन किया, पता चला मोदी जी की सरकार फिर आ गई 19 में। जब मैं चलने लगा तो इनकी वाइफ को इनको बुला के, पर्दे में थी भाभी मेरी, मैंने कहा ताबिश भाई और भाभी आपसे भी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप दोनों दूर रहिए, मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से करीब आते रहे तो बार बार मोदी जी आएंगे। ये हालांकि हकीकत है, बहुत लंबा लग जाएगा। हालांकि ये हकीकत है, लेकिन मेरे दोस्तों ये समझिए कि एक लतीफा हो गया। अब ताबिश रेहान हकीकतन में देखा जाए तो अल्लाह ताला इनको फितरतन मज़ाहिया शायर पैदा किया, लेकिन जबरन ये संजीदा शायर बन गए। अल्लाह ने मतलब इनके अंदर वो क्वालिटी दी। मैं बड़े अदब के साथ उम्मुश्शुअरा आली जनाब ताबिश रेहान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को। अस्सलामु अलैकुम हजरात, मैंने कहा कि जल्दी से माइक पर आ जाओ, वरना हबीबी साहब पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से नवाजेंगे। बहरहाल मुजाहिद हसन हबीबी हिंदुस्तान का वो वाहिद नाज़िम मुशारा है, नाज़िम इजलास है, जिसने फन बल्कि एशिया, वाकई अशफाक साहब ने कहा एशिया का, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसने फन निज़ामत को एक अलग रंग दे दिया, एक अलग रूप दे दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके मुशायरे में 10 शायर हैं, 5 नहीं आते हैं, अगर मुजाहिद हसन हबीबी साहब आते तो कहीं से शायर की कमी का एहसास नहीं होता। अल्लाह ताला ने इन्हें क्वालिटी दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे मोहम्मद इमरान साहब जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है, इन्होंने फ़ोन किया था कि एक मुशायरा कराना है और हबीबी साहब की तारीख लेनी है, और मैंने इनसे रब्ता किया। बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे मुजाहिद हसन हबीबी साहब, अशफाक बैराची साहब, तो मैंने इन दोनों हजरात से रब्ता किया, फ़ौरन इन लोगों ने तारीख दे भी दी। हमारे असद बस्तवी साहब खूबसूरत शायरी के साथ साथ बेहतरीन तमहीदी गुफ्तगू अगर कोई करता है तो इसके इस फन में बड़े माहिर हैं। फ़खरुल इस्लाम साहब बेहतरीन नातखां के साथ साथ बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मेहमान नवाज, और हमारे जावेद भाई और इनके तमाम दोस्तों को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं। मुझे यकीन नहीं था कि मुशायरा हो पाएगा। हम देखते हैं मुशायरों में जाते हैं, जलसों में जाते हैं, बारिश के बाद कन्वीनर से बात करते हुए डर लगता है कि कहीं झाड़ न दे, क्योंकि उसका दिमाग इस कदर टेंशन में होता है, वो सब डर लगता है उससे बात करते हुए। लेकिन मैं इमरान भाई को देख रहा हूँ, जावेद भाई को देख रहा हूँ कि जरा भी इनके माथे पे शिकन नहीं है, बिल्कुल हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने मुजाहिद साहब से कहा भी अजीब बात है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। अल्लाह करे सुबह तक मुस्कुराते रहे। गर्दिश फलक की तुझको नगम आशना करे, तू मुस्कुराए यूं ही हमेशा खुदा करे। दोस्तों एक शेर मुझे याद आ रहा था कि तूफान कर रहे हैं मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। तो इसके लिए मैं आपको जावेद भाई, इमरान भाई और आपके तमाम दोस्तों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जल्द ये मुशायरा पूरी आबोताब के साथ अभी तक चल रहा है, और इससे ज्यादा मैं मुबारकबाद देता हूं इन सामीन को। मौसम काफी सर्द है, मुझे नहीं उम्मीद था कि आप इसलिए
देर तक बैठेंगे, लेकिन आप अभी तक बैठे हुए हैं, इसके लिए आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे हबीबी साहब पूरे हिंदुस्तान में इनका डंका बजता है, और जहाँ नहीं बजता वहाँ जहाँ जाके बजा आते हैं ये। तो ये इनके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए, बहुत ज्यादा सुनने सुनाने का वक्त नहीं, अब एक तरह से दुआ का वक्त है। अब तबर्रुकन हाजिर हुआ, मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। और हमारे आसिफ दीवाना साहब, दीवाने को देखो न हिकारत की नजर से, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतलब पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि मुंतजिर ज़माना था, माइक ऑपरेटर साहब को भी खुशूसी मुबारकबाद, माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा चला। बारिश के बाद तमाम निजाम दरहम बरहम होता है तो माइक का दौर खराब हो जाता है, इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पौली से मेरा जज्बाती रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। खुशी थी, बहुत ख्वाहिश थी कि सवेरे आ गया हूँ तो थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। बहरहाल मैं भी थका मादा सो गया, फिर बारिश भी हो गई। अब इंशाल्लाह फिर कभी कि मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मुंतजिर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम, मुस्तफा के आने से जगमगा उठा आलम, मुंतजिर ज़माना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंतजिर ज़माना था, जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम, मुस्तफा के आने से मुंतजिर ज़माना था। बिहार झारखंड में जहां जहां मैं गया, जहां 200 का नोट ये कलर मिला, मैंने उन्हें मुबारकबाद दी, शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा ख्याल रखा कि मैं यूपी से ताल्लुक रखता हूं। बहरहाल इस कलर पर ज्यादा मैं कुछ गुफ्तगू करना नहीं चाहता, लेकिन आपने ख्याल के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कि मुंतजिर ज़माना था। एक शेर पेश करके जा रहा हूं, आपको मेरा कोई शेर याद रहे न रहे, लेकिन इंशाल्लाह ये शेर आपको जरूर याद रहेगा। देखेंगे हसन मेहताब साहब तशरीफ फरमाए, देखेंगे मुजाहिद हसन हबीबी साहब कि बाप की विरासत में, जेके मीडिया साहब जावेद कलीम साहब वो आज इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया देखेगी। ये शेर मैं आपके चैनल के हवाले से मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं समाज पर मैं कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, कोई फल नहीं सकता, कोई फल नहीं सकता, इनका हक दावाने से कोई फल नहीं सकता, इनका हक दावा। इमरान भाई की तरफ से भाई, वाह 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 वाह।
कलर चेंज कर दिया इमरान भाई ने। जज़ाकल्लाह, अभी हरियाली नजर आ रही है। समाज फरमा जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इमरान भाई आपके हवाले से मैं जो शेर पेश करने जा रहा हूँ, फल नहीं सकता इनका हक दबाने। माँ बाप की इकलौती औलाद, और मैं आपकी मिसाल दिया करता हूँ अपने दोस्तों में कि किस तरह हालात से मुकाबला करके आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, इसलिए आपकी इज्जत मेरे दिल में है। और मैंने लोगों से बताया आज मुजाहिद हसन हबीबी साहब से आपने किस तरह हालात का मुकाबला किया और एक पहचान बनाई। मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ और आपके अखलाक से, और आपके हवाले से शेर पेश करता हूँ समाज में कि मुंतजिर ज़माना था। मैं सच बता रहा हूँ, हबीबी साहब आप भी जानते हैं, अशफाक भाई आप भी जानते हैं कि मऊ का भी अगर कोई मुशायरा होता तो किसी शायर की जिम्मेदारी में नहीं लेता, क्योंकि शायर वादा करके नहीं आता तो कमेटी वाले गाली देते हैं। कमेटी वाले बोला अगर पूरा पैसा नहीं दे तो शायर गाली देता है। तो ये बहुत खतरनाक मामला होता है, तो इसलिए मैं इस बीच में कभी नहीं पढ़ता। लेकिन ये इमरान भाई की बात की इतना भरोसा था आप पर कि मैंने ये जिम्मेदारी ली। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरी जिंदगी लेनी है जिम्मेदारी इंशाअल्लाह। पौली के लिए जहाँ तक हो सका मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने हमेशा मोहब्बतों से नवाजा है। ये आपका पौली इलाका मेरे बहुत दिल के करीब है। समाज फरमाए कि मुंतजिर ज़माना था, बिलखुसूस मैं नौजवान दोस्तों से मुखातिब होना चाहता हूँ। याद रखें, माँ बाप के दिल को दुखाने से परहेज करें। नहीं मालूम कि दुखे दिल के साथ उनकी कौन सी आह निकल जाए, उनके दिल से कौन सी आह निकल जाए, जबान से कौन सा जुमला निकल जाए जो आपके दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद कर दे। शेर तमाम फरमाए कि एक बद्दुआ काफी है तेरी हलाकत को, एक बद्दुआ काफी, एक बद्दुआ काफी है तेरी हलाकत को, एक बद्दुआ काफी, एक बद्दुआ काफी है तेरी हलाकत को। बाज आ मेरे प्यारे, बाज आ मेरे प्यारे, माँ का दिल दुखाने से, बाज आ मेरे प्यारे, माँ का दिल दुखाने से, मुंतजिर ज़माना था। और दोस्तों, आज हम अपने मसाइल के हल कहाँ तलाश करते हैं, कहाँ तलाश करना चाहिए और कहाँ तलाश कर रहे हैं। बात समझना है तो दुआ से नमाज दें। समाज फरमाए कि मुंतजिर ज़माना था कि बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहसो तब से रातों हमें, बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, मसले तो हल होंगे, मसले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से, मस्जिदों मसले तो हल होंगे। आसिफ दीवाना साहब से आप मेरे साथ सौतीला सलूक कर रहे हैं, अगर एक शायर की बद्दुआ लगे तो परेशान हो जाएंगे आप। समाज फरमाए कि आपके लिए हाँ बद्दुआ लगी तो दीवाने से अच्छे हो जाएंगे कि जज़ाकल्लाह। बस आप मुस्कुराते रहें, यही बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी मिल रही। समाज फरमाए आप मुस्कुराते रहे वहां से, यही बहुत बड़ी हम लोगों के लिए दाद है कि मसले तो हल होंगे, मसले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से मुंतजिर ज़माना था। और एक शेर इस इत्तेमाद व यकीन के साथ
कि इंशाअल्लाह आप इस पर भी खामोश नहीं बैठेंगे। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा, एक बात है मैं पेश कर रहा हूँ और बहुत मुमकिन है किसी दिल को छू जाए तो मैं समझता हूँ कि आज का पूरा मुशायरा कामयाब हो जाएगा। समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था, याद रखे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत चेहरा दुनिया में किसी का नहीं। मैंने ये जुमला क्यों कहा, बात सामने आ रही, समझ देखेंगे। समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था। आज जो दाढ़ी और टोपी पर तंज करते हैं उन तक मैं शेर पहुंचाना चाहता हूं। और एक शेर और कि उड़ाते हो अरे अरे वो हंसने वाले मेरी टोपी और दाढ़ी पर, बरोज़े हश्र ये मालूम होगा कौन बेहतर है। शेर समाअत फरमाए कि मुंतज़िर ज़माना था कि गैर मुस्लिमों की अबे छोड़ो नकल करना तुम्हें, गैर मुस्लिमों की अबे छोड़ो नकल करना तुम्हें, मिल ना पाएगी इज्जत, मिल ना पाएगी इज्जत दाढ़ियां काटने से, मिल ना पाएगी इज्जत। शुरू में मुजाहिद हसनैन साहब ने कुछ खूबसूरत अशार पढ़े थे और एक शेर शराब पी करके नात खानी नहीं चलेगी, तो मैं एक मतलब एक शेर मुझे याद आया। अब मैं चाहता हूं कि लगे हाथों उसे भी मैं भी दाग दूं। समाअत फरमाए कि जमीन निगल गई खा गई। समाअत फरमाए, मतलब लोग समझ जाएंगे निकल गई, मैं पढ़ रहा हूं, कभी कभी बड़ा फर्क पड़ जाता है। असल में उर्दू जो जुमला है, लफ्ज है, बहुत टफ है, मुश्किल चीज है। प्यारी जबान तो बहुत मुश्किल भी है। जी अता करें। ये रूला बहरहाल एक साहब एक जगह असद भाई किताबचा लिखा हुआ था, एक साहब जो कुत्ता बच्चा पढ़ के आगे निकल गया। तो कभी कभी बहुत कुछ लोग पढ़ के निकल जाते हैं। समाअत फरमाए कि ज़मीन निगल, इसलिए मैंने तर्जुमा कर दिया जो नई नस्ल है वो भी पूरी तरह महसूस हो सके कि ज़मीन निगल गई कारून के खजाने को, तुर्की का जलजला देखें, बड़े से बड़े पैसे वाले थे, कई मकानों के मालिक थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक थे, जलजला आया, पैसे के मोहताज हो गए। तो इसे हमें कभी भी अपनी दौलत पर, अपने आप पर फख्र नहीं करना चाहिए। हमें किसी चीज के लिए दावा भी नहीं करना चाहिए, बस हम सिर्फ दुआ कर सकते, दावा नहीं कर सकते। कि जमीन गल गई कारून के खजाने को, जमीन गल गई कारून के खजाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को। मस्तवी साहब एक जुमला इसमें जो कहावत आ रही है, बात आ रही है, समाअत फरमाए कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी बजे, कि रहे न बांस सलामत। देखिए भाई दूसरे मिसरे पर कल जाकर आप अमल मत कर दीजिएगा, उसमें बात कहेगी कि आप एहतियात करें, बस फौरन जाकर दूसरे दिन अमल मत करने लगेगा। समाअत फरमाए कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, उड़ा दो बम के जरिए शराब खाने को, उड़ा दो बम के जरिए शराब खाने को, अमीर हो गया मोहताज दान दाने को, जमीन
निकल गई कारून के खजाने को, अमीर हो गया मोहताज दाने दाने को, रहे न बांस सलामत न बांसुरी बजे। दीवाने साहब देखे कुछ फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम समाज, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही आ जाइए। जलालुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रहे न बांस सलामत न बांसुरी ही बजे, उड़ा तो बम के जरिए शराब खाने को। और एक जी चाहता है इसी हवाले से एक पैगाम, आपने जो शेर कहा तो उसी हवाले से ज़हन में बात आई। मैं बहुत दिन बाद ज़हन की मेमोरी में वो याद आ गई। मैं चाहता हूँ 4 मिनट समाप्त करना कि ये मशविरा है हमारा जनाब मत पीना, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। ये चीज हद से है ज्यादा खराब मत पीना। जलसा हो ये नातिया मुशारा, बेहतरीन शायरी के साथ साथ नाते रसूल के साथ साथ बेहतरीन पैगाम भी उम्मत तक पहुंचना चाहिए समाज पर। कि नहीं मालूम कि कौन सी बात कब किसके दिल को लग जाए और उसकी इस्लाह का जरिया बन जाए, हिदायत का जरिया बन जाए। समाज फरमाए कि ये मशविरा है हमारा जनाब मत पीना, ये चीज हद से है ज्यादा खराब मत पीना। जो चाहते हो जो चाहते हो सारे हश्र जाम को सरका, जो चाहते हो सारे हश्र जाम को सरका, तो भूल कर भी कभी तुम शराब मत पीना, तो भूल कर भी कभी तुम शराब मत पीना।